अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आज़म ख़ान है और अब तक काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं HTML के अंदर और CSS के अंदर। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने सीखी भी हैं। तो आज बात करेंगे हम लोग HTML के अंदर क्लास क्या चीज़ होती है और CSS जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं, और ये जो अभी तक हम लोग काम करते हुए आ रहे थे वो हम लोग ये तरीका सही है या गलत है, या इसके अलावा और कितने तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। तो स्टार्ट करते हैं। ये वो काम है जो लास्ट वीडियो तक हम लोग करते हुए आ रहे थे। अब इस वेबसाइट में एक चीज़ है जो अभी तक हम लोगों ने बनाया था। इसमें टॉप पे आप लोगों को जो एक ब्लू कलर का बार नज़र आ रहा है, इस बार का कोड मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो काफ़ी लंबा सा कोड लिखा हुआ है, काफ़ी जो है ना, मतलब आपस में ऐसा लग रहा है सारी चीज़ें बिल्कुल मिली हुई हैं। इस कोड को थोड़ा सा आसान करने का तरीका क्या है, देखिए CSS हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। एक होती है इनलाइन CSS जो अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे। दूसरा तरीका होता है, दूसरी जो टाइप होती है वो होती है इंटरनल CSS, सॉरी। और तीसरी टाइप जो होती है वो होती है एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS को हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी तक सारा काम हम लोगों ने इनलाइन CSS पे करा है। इंटरनल CSS को आज हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और एक्सटर्नल CSS को भी इंशाल्लाह जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये इंटरनल CSS से। अब इतना बड़ा जो मेरे पास ये कोड लिखा हुआ है, एक सिर्फ ये हेडर बनाने के लिए, इसको अगर मैं थोड़ा सा आसान कर दूं, इस कोड की जगह पर, इस पूरे कोड की जगह पर अगर मैं कुछ इस तरह से इसको लिख दूं, तो मेरा काम काफ़ी आसान हो सकता है और मेरा कोड दिखने में भी जो है ना काफ़ी आसान और काफ़ी सिंपल सा लग रहा है। अब एक वेबसाइट पे 2 से 3 डेवलपर्स भी काम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आप कुछ आधा काम करते हैं, उसके बाद आपके बाद कोई दूसरा डेवलपर उस काम को कंटिन्यू करता है। तो इस कोड को समझने में जो हम लोग पहले करते हुए आ रहे थे और इस कोड को समझने में काफ़ी फ़र्क है। ये कोड बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसको, ये पूरे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो हम लोगों ने पहले लिखा था, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और एक नई फाइल बनाकर इसको सेव कर देता हूँ। मैं सेव उसी जगह पे करूँगा जहाँ पर मेरी ये पुरानी फ़ाइल रखी हुई है htdocs के फ़ोल्डर में। तो खैर मैंने इसको सेव कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं। काम हम लोग सेम ऐसे ही करने जा रहे हैं, लेकिन क्लास के ज़रिए करेंगे। अब क्लास क्या चीज़ होती है उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने एक कीबोर्ड रखा हुआ होगा, या कीबोर्ड आप लोगों ने घर देखा हो, तो उसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं। अब अगर मैं आप लोगों के सामने सिर्फ कीबोर्ड का नाम ले लूँ तो आप लोगों के सामने पूरी कीबोर्ड की शक्ल बन जाएगी कि कीबोर्ड किस तरह से होता है और किस तरह का होता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, कौन कौन सी कीज़ होती हैं, कितनी तरह की कीज़ होती हैं, और उनका साइज़ क्या क्या होता है, जो भी है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड की जगह पर आप लोग को एक एक कीज़ के नाम बताना शुरू करूँ तो आप लोग फिर उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, और मेरा भी टाइम ज़्यादा लगेगा और आप लोगों का भी। उसी तरह से हर चीज़ का एक नाम होता है। जिस तरह से कीबोर्ड का एक नाम है, माउस का एक नाम है। तो मैं अब जो काम करने जा रहा हूँ वो मैं इसी तरह से नाम दूंगा। अब क्योंकि मैं हेडर बनाने जा रहा हूँ तो मैं हेडर यहाँ पर लिख लेता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक डिव बना लिया है। डिव बना तो लिया है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने ब्राउज़र को और HTML को अभी तक बताया ही नहीं है कि हेडर नाम का जो मैंने डिव बनाया है वो असल में है क्या चीज़, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब शुरू की वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था HTML के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है HTML का हेड, और एक होता है HTML की बॉडी। बॉडी वो चीज़ें होती हैं जो सामने आप लोगों को नज़र आ रही होती है। हेड वो चीज़ होता है जिस तरह HTML या ब्राउज़र का आप लोग दिमाग कह सकते हैं, ब्रेन कह सकते हैं, माइंड कह सकते हैं, जो चीज़ें सामने नहीं होती लेकिन वो काम कर रही होती हैं। उसी तरह से ये HTML का हेड है।
अब यहाँ पर मैंने एक हेडर नाम दे दिया है। अब हेडर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं इसको यहाँ पर दूंगा, इसके दिमाग में, इसके माइंड में। तो पहले जिस तरह से हम लोग ये CSS को स्टाइल के टैग स्टाइल का ये लिखने के बाद उसके आगे फिर ये सारी CSS देते थे और बार बार हम लोगों को स्टाइल लिखना पड़ता था। यहाँ पर मैं सिर्फ एक दफ़ा लिखूँगा ये स्टाइल, और इसको भी अगर मैं मिटा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हेड के टैग के अंदर मैंने स्टाइल का टैग खोले और यहाँ पर क्लोज़ कर दिए। अब मैं इसको यहाँ पर बताऊँगा कि हेडर असल में है क्या चीज़। मैंने हेडर लिखा है और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करे और क्लोज़ करे। अब हेडर से पहले मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया है। डॉट का क्या मतलब है? डॉट का मतलब ये है कि HTML की अपनी लैंग्वेज में मैं इसको ये बता रहा हूँ कि ये मैंने नीचे क्लास बनाई हुई है। अगर यहाँ से मैं इसको डॉट को मिटा देता हूँ तो इसका कलर भी चेंज हो गया, मतलब यहाँ पर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मेरा कोई भी कोड वर्क नहीं करेगा अगर मैंने यहाँ पर इसको क्लास के नाम पर दिया हुआ है। क्लास मैंने हेडर की बनाई हुई है और यहाँ पर मैंने इसको डॉट से अगर रिप्रेजेंट नहीं करा तो मैं इसको डॉट से लाजमी इसको रिप्रेजेंट करूँगा। डॉट के बाद मैंने इसको हेडर दिए, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन करे और यहाँ पर क्लोज़ करे। ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर आता हूँ और जिस तरह से पुराने कोड पे हम लोगों ने यहाँ पर इसको विड्थ दी थी 100%, उसी तरह से मैं इसको यहाँ पर विड्थ दूँगा 100%। सेमी कॉलन हम लोग पहले भी लगा रहे थे, अभी भी लगा रहे हैं। हाइट में इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर पहले मैंने ब्लू दिया हुआ था तो अभी फ़िलहाल सेम वही कलर दे देते हैं। तो ये कलर मैंने इसको दे दिया। मैंने नीचे इसको बताया कि मैंने क्लास बनाई है हेडर के नाम से और मैंने ऊपर इसकी सारी चीज़ें इसको दे दी हैं यहाँ पर। इससे हुआ क्या, आपका कोड यहाँ पर काफ़ी सिंपल हो गया, काफ़ी आसान हो गया। और यहाँ पर मैंने जितनी भी मैंने CSS देनी थी वो मैंने यहाँ पर इसके हेड के टैग में दे दी। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मेरे पास ये ब्लू कलर का वैसे ही सेम उसी तरह से एक ये डिव बन गया है। तो नाम से ये क्लास का मतलब आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि नाम का ये मकसद क्या होता है, इसकी क्लास को कोई नाम देने का। अब जैसे मैं कीबोर्ड की आपको ये मिसाल दे रहा था, तो यहाँ पर मैं आपको हर वो चीज़ नहीं बता सकता या कीबोर्ड का बिल्कुल नक्शा आपको बना के नहीं दिखाऊँगा। मैं सिर्फ एक नाम लूँगा कीबोर्ड का, उसकी शक्ल आप लोगों के दिमाग में पहले से वैसी बन जाएगी। या इनफैक्ट अगर मैं किसी को कीबोर्ड बनाने के लिए बोलता हूँ तो कीबोर्ड की शक्ल उसने पहले से देखी हुई होगी, वो उस पर फिर काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके माइंड में जिस तरह से HTML के माइंड में हम लोगों ने सेट कर दी ये चीज़, उस तरह हमारे माइंड में भी कीबोर्ड की शक्ल पहले से मौजूद है। तो अब उसी तरह से हम लोगों ने पहले इसके नीचे एक बैनर बनाया था, तो बैनर बनाते काम सारा उसी तरह से होगा। बस फ़र्क ये कि जिस तरह से यहाँ पर एक सारे कोड एक के ऊपर एक बिल्कुल आ रहा था और यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा मेरे पास ये कोड लिखा हुआ है। तो मैं एक और डिव बना लेता हूँ। यहाँ पर डिव का टैग क्लोज़ हो रहा था, इसके नीचे मैं डिव बना लेता हूँ और क्लास में इसको दे देता हूँ। क्योंकि बैनर बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो बैनर के नाम से क्लास बना लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ, लेकिन अगेन मेरे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा जब तक मैं इसको यहाँ पर बताऊँगा नहीं कि बैनर असल में है क्या चीज़। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, स्टाइल का टैग क्लोज़ होने से पहले इसको डॉट दे के मैं बताऊँगा बैनर के नाम से मैंने क्लास बनाई है। और विद अगेन मैं इसको 100% दूँगा। हाइट मैं इसको दे देता हूँ 450 पिक्सल्स और इमेज बाद में लगाते हैं। फ़िलहाल इसको चेक करने के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो ये मेरे पास उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह पहले कर रहा था। तो फ़र्क आप लोगों के सामने काफ़ी सिंपल सा और काफ़ी सिंपल सा कोड मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। सिर्फ ये 4 लाइंस का मेरे पास कोड है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने ऊपर डिफ़ाइन करी हुई हैं। तो दिखने में काफ़ी सिंपल सा भी कोड लग रहा है मेरा, और मेरा काम भी सारा वैसे ही हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने एक लोगो बनाया था।
लोगो कैसे बनाएंगे? डिव का टैग यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। जहाँ पर ओपन हो रहा है इसके ब्रैकेट क्लोज़ होने के बाद यहाँ पर इंटर करता हूँ मैं और एक और डिव बना लेता हूँ। अब क्योंकि ये लोगो की जगह थी तो नाम भी मैं इसको लोगो ही दे देता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि लोगो क्या चीज़ है। विड्थ मैंने इसको दे दी 150 पिक्सल्स। हाइट मैंने इसको 80 पिक्सल्स दे दी। 80 पिक्सल्स की वजह ये है कि मैंने ऊपर अपने ब्लू वाली डिव को, इस डिव को मैंने 100 पिक्सल्स हाइट दी हुई थी। तो लाजमी सी बात है मुझे थोड़ी सी जगह भी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल टॉप और बॉटम से मिलाकर नहीं रखूँगा अपने लोगों को मैं। और बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल मैं इसको चेक करने के लिए दे देता हूँ। ब्लैक कलर फ़िलहाल मैं दे देता हूँ उसको। तो ये मेरे पास एक लोगो की जगह आ गई है। अगेन उसी तरह से पैडिंग और मार्जिन पे फिर हम लोग इसको सेट करेंगे। तो ये इसके हेडर पे मैं आ जाता हूँ, ऊपर वाली डिफ पे, और इसको पैडिंग दे देता हूँ टॉप से 10 पिक्सल्स। ये मेरे पास यहाँ पे सही हो गया, टॉप से सही हो गया, लेफ़्ट से मुझे सही करना है इसको। मार्जिन और पैडिंग का मैं आप लोगों को समझा चुका था कि अगर मुझे बॉर्डर के बाहर अगर स्पेस चाहिए तो मैं इसको मार्जिन दूंगा, और अगर बॉर्डर के अंदर मुझे अगर स्पेस चाहिए तो मैं इसको पैडिंग दूंगा। तो उसी तरह से अगर मैं ब्लू वाली डिप से इसको दूर करूंगा, ब्लैक वाली डिप को, अगर मैं ब्लू वाली डिप से इसको करना चाह रहा हूँ तो मैं ब्लू वाली डिप को पैडिंग दूंगा, क्योंकि वो बॉर्डर के अंदर आ रहे हैं। ये लोगों का जो मेरे पास ये डिव आ रहा है वो इसके बॉर्डर के अंदर है। लेकिन अगर मैं ब्लैक वाली डिप को अगर कुछ देना चाहूँ मार्जिन, तो मैं इसको मार्जिन ही दूंगा, क्योंकि मुझे इसके बॉर्डर के बाहर मार्जिन चाहिए। तो पैडिंग मैंने इसको यहाँ से दे दी थी। अब ब्लैक वाले डिफ पे आके, लोगो वाले डिफ पे आके मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ लेफ़्ट से। 100 पिक्सल्स मैंने इसको मार्जिन दे दिया। थोड़ा ज़्यादा हो गया, 50 दे देते हैं। तो अब ये मेरे पास कुछ बेहतर हो गया है। उसी तरह से यहाँ पर इमेज लगाई थी हम लोगों ने बैनर की जगह पर, इमेज भी उसी तरह से लगेगी। यहाँ पर टैग ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज़ हो रहा है। यहाँ पर IMG का टैग देता हूँ मैं। इमेज मेरे पास ये बैनर के नाम से इमेज थी मेरे पास, .jpg इसका फॉर्मेट था। अगर आप लोगों को देखना हो तो ये राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो banner.jpg, तो मेरे पास ये इमेज आ गई है इसकी, लेकिन मुझे इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब एडजस्ट करने के भी दो तरीके, या तो मैं इसको यहाँ पर आके क्लास दे दूँ, या अगर मुझे क्लास की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो यहाँ पर मेरे पास वही इनलाइन CSS काम आएगी। और जबकि ये इनलाइन CSS आप नहीं कह सकते इसको, इमेज के टैग के अंदर दो एट्रीब्यूट्स मज़ीद होते हैं, विद और हाइट के। तो मैं इसको विद दे देता हूँ 100%। अब मैं इसको क्लास नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये बार बार मेरे पास इस्तेमाल नहीं होगी ये चीज़, तो मैं इसको यहीं पर दे देता हूँ इसकी विद और हाइट। अब हाइट अगेन मैं सेम वही दूंगा जो मैंने ऊपर दी थी अपने बैनर वाले डिफ को। मुझे उसी साइज़ का जो है ना ये इमेज चाहिए। तो 450 पिक्सल्स मैंने इसको यहाँ पर हाइट दे दी। मैं चेक कर लेता हूँ उसको, ये सेम मेरे पास वैसी आ रही है जिस तरह से पहले हम लोगों ने काम करा था, सेम वैसी सारा काम हुआ है। रिज़ल्ट पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। फ़र्क सिर्फ ये कि कोड हमारा काफ़ी जो है ना सिंपल हो गया, काफ़ी आसान हो गया, काफ़ी आसान हो गया। क्लास हम लोगों ने सीख ली, क्लास क्या चीज़ होती है, और ऊपर हेड के टैग में किस तरह से काम होता है वो हम लोगों ने सीख लिया आज। तो ये कुछ चीज़ें थी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये आप लोगों के लिए। तो अगर इस पर भी आप लोग अगर प्रोफेशनल उसमें आके आप लोग इस पे भी अगर काम करते हैं तो इस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन इनलाइन CSS पे थोड़ा सा मसला था कि आप लोगों के बाद अगर कोई डेवलपर उस पर काम करता तो उसको ये कोड समझने में काफ़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन इस कोड पे भी अगर आप लोग काम करते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है। एक्सटर्नल CSS को भी मज़ीद हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे जाकर। तो ये कुछ चीज़ें, अब आगे जितना भी हम लोग काम करेंगे वो सारा क्लास के ज़रिए करेंगे। अब इसी तरीके से सारा काम हम लोगों के पास आगे चलता रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी वेबसाइट को
थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें जितना जल्दी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए चलता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।